हेलो व्यूअर्स, आपको वीडियो के पार्ट 3 में खुशामदीद। पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 का इंट्रोडक्शन डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद पार्ट 2 में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 जो कि इस ऑर्डिनेंस का है उसको तफसीलन डिस्कस किया है। और अब आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें तो कलम और पेंसिल अपने पास रखें, कागज़, ताकि कोई अगर अहम चीज़ हो तो उसे आप नोट करते जाएं। इसका जो चैप्टर 3 है ये है द एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से मुताल्लिक़। और ये चैप्टर जो है इसके 9 सेक्शन हैं, 12 से लेकर 20 तक। और इन तमाम सेक्शंस को हम वन बाय वन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या बयान किया गया है। सबसे पहले सेक्शन 12 जो है इसमें बयान किया गया कि द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी क्या है। लेकिन अंडर सेक्शन 12 ऑफ सब क्लॉज 1 to 10 जो है इसको डिटेल से आप पढ़ें, देखें तो इसमें हर चीज़ वाज़े बयान की गई है। वन बाय वन आप इसको स्टडी करें, होपफुली आपको काफ़ी बेहतर मवाद इसमें से हासिल होगा। इस सेक्शन में कहा गया, एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट अ कमेटी। गवर्नमेंट जो है इस ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद फौरी तौर पर एक कमेटी बनाएगी। वो कमेटी क्या कहलाएगी? टू बी कॉल्ड एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। इसका काम क्या होगा? टू एडवाइज ऑन टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन असाइंड टू इट बाय और अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ये क्या करेगी कमेटी? ये टेक्निकली एडवाइस अपनी देगी इसको, गवर्नमेंट को। The committee shall consist of a chairman, vice chairman and other member being officer of the government. The name of the officers shall be published in the official gazette. The committee may appoint subcommittee consisting of specialists. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है चैप्टर 3 का वो है सेक्शन 13। ये एक बहुत अहम चैप्टर है जिसमें डिफाइन किया गया है कि आगे चल के, यानी उस वक्त जब ये ऑर्डिनेंस आया था कि ये कमेटी क्या करेगी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। सेक्शन 13 में बयान किया गया कि पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्री अंडर सेक्शन 13 ऑफ सब क्लॉज 1 2 3 जो है वो डिफाइन किया गया कि एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द गवर्नमेंट शैल सेट अप अ पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्री or in consultation with the provincial government declare a provincial laboratory as pesticide laboratory which may be suitable equipped to carry out the function entrusted to it by under this ordinance। इसका नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 14 है जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट से मुतालिक है। और उसका जो उन्होंने मुख्तसर तौर पे तजिया किया वो ये बताया है कि द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट डीम फिट टू बी गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर पेस्टिसाइड एंड वेयर इट अपॉइंट मोर देन वन पर्सन टू बी गवर्नमेंट एनालिस्ट shall specify in the notification the local limit within which each one of them shall perform the function of government analyst। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15, ये ख़ास तौर पे बहुत अहम है। ये एग्रीकल्चर जो हमारे सैम्पलिंग वगैरह होता है, इसके जो इंस्पेक्टर साहिबान होते हैं उनसे मुतालिक है। और इसमें बताया गया है the government may by notification in the official gazette appoint from amongst the officer of government employed for work relating to the plant protection such number as it deem fit to be inspector
within such local limit as may be specified in the notification. ये गवर्नमेंट का दायरा इख्तियार है कि वो प्लांट प्रोटेक्शन से अफसरान बाला को लेकर उनको एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट करे। इसी तरह चैप्टर 3 जो है उसका सेक्शन 16 जो है वो बहुत अहम है, जिसमें पावर ऑफ इंस्पेक्टर को जो है वो क्लियर किया गया है, डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि इंस्पेक्टर साहिबान जो है उनकी क्या पावर्स हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत। एज एन इंस्पेक्टर may within the local limit for which he is appointed enter upon any premises where pesticides are kept or stored, whether in container or in bulk, by or on behalf of the owner, including premises belonging to a valley such as a railway, a shipping company or any other carrier, and may take sample therefrom for examination. No compensation shall be payable for a reasonable quantity taken as a sample. इसमें बताया गया कि इंस्पेक्टर जो है उसका दायरा कार क्या है कि वो अपनी लोकल लिमिट के अंदर रहते हुए जो है वो पेस्टिसाइड की जो प्रीमिसेस है उसका मुआयना कर सकता है, वहाँ जा सकता है और वहाँ से जो है सैंपल्स को ले सकता है। इसी तरह चैप्टर 3 जो है इसका सेक्शन 17 जो है ये भी क्लियर बताता है कि इंस्पेक्टर जो है उसका दायरा कार क्या है, वो सैंपल लेते हुए किन चीज़ों को मलहूज रखेगा, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगा। और इस सेक्शन को बहुत अहम माना जाता है क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि ज़रा सी गलती आगे चल के बड़े मसाइल पैदा करती है, और यही वो चीज़ होती है जिस पर यानी कि कोई लॉयर जो है वो खेलता है कि जनाब सैंपल लेते हुए इंस्पेक्टर साहिबान ने ये गलती की या इसमें ये मसला रहा या तरीक़ेकार उसने प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया। इसमें बयान किया गया है कि सेक्शन 17 में नंबर 1, where an inspector take a sample of a pesticide for the purpose of test or analysis under section 16, he shall intimate such purpose in writing in the prescribed form to the person from whose possession he take it, and in the presence of such a person unless he willfully absent himself. जब वो लेगा सैंपल को तो बाकायदा तौर पर इंस्पेक्टर जो है वो सेक्शन 16 को फॉलो करेगा और बताएगा, जिससे वो टेस्ट यानी कि सैंपल के ले रहा है कि जनाब मैं आपका सैंपल ये जो ले रहा हूँ इसका मकसद जो है वो टेस्ट है या सैम्पलिंग है, और उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करेगा, हर चीज़ क्लियर करेगा। मज़ीद बताया गया कि शैल डिवाइडेड द सैंपल इनटू 3 पोर्शन। जो भी सैंपल की कंटेनर लिया जाएगा, बोतल ली जाएगी, उसको 3 हिस्से किए जाएंगे। एंड इफेक्टिवली सील एंड suitably mark the same and permit such person to add his own seal and mark to all or any of the portion so sealed and marked, provided that where the pesticide is made up in container of small volume instead of dividing a sample as aforesaid. ये इसमें क्लियर बताया गया है कि जनाब वो सैंपल को लेते वक्त क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेगा, उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, कितनी यानी कि एक बोतल में से वो कितने यानी कि सैंपल बनाएगा, किस तरह से उसको सील करेगा, किसकी मौजूदगी में सील करेगा, सील करने के साथ साथ जो तरीक़ेकार है प्रॉपर उसको वो अडेप्ट करेगा। इसको भी क्लियर कर दिया गया कि जनाब अगर कभी कोई नागहानी हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई हो जाए तो उसके तहत वो इंस्पेक्टर क्या दायरा इख्तियार रखता है। तो ये जो सेक्शन है चैप्टर 3 का सेक्शन 17, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि इंस्पेक्टर जो है सैंपल टेकिंग किस तरह से करेगा और क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस में मुरवजा बताया है उसके तहत ही वो सैंपल ले सकता है, और जिस शख्स से वो सैंपल लेगा उसको यानी कि बाकायदा वो एतमाद में लेगा, उसे हर चीज़ बताएगा, साथ ही साथ जो है उसका एक सैंपल जो है वो उसको भी देगा और उससे फॉर्म वगैरह जो है वो ड्यूली साइन कराएगा। द इंस्पेक्टर शैल रिस्टोर one portion of a sample so divided or one container as
the case may be, to the person from whom he take it, and shall retain the remainder and dispose of the same as follow. He shall, number one, he shall forthwith send one portion or container to the government analyst for test or analysis. And number two जो है, he shall send the second portion or container to the government. सेक्शन के अंडर 17 जो है अंडर सेक्शन 17 ऑफ सब क्लॉज 1, 2 और 2 का 1 और 2 जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर बताता है कि क्या तरीक़ेकार होगा, और जब इसको आप थॉरली पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक इंस्पेक्टर जो है उसकी क्या पावर है, वो सैंपल लेते वक्त किन तरीक़ेकार को इख्तियार करेगा और क्या करेगा। चैप्टर 3 जो है इसका सेक्शन 18 जो है उसमें बताया गया रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन 18 ऑफ सब क्लॉज 1 एंड 6 तक जो है ना इसको क्लियर किया गया कि किस तरह से क्या होगा। इसमें नंबर 1 बताया गया कि जनाब द गवर्नमेंट एनालिस्ट टू होम अ सैंपल ऑफ एनी पेस्टिसाइड हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय एन इंस्पेक्टर अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ section 17 shall deliver to the inspector in triplicate in the prescribed form a signed report of the result of the test or analysis conducted by him। कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो बाकायदा तौर पर जो सब सेक्शन 2 का है और सेक्शन 17 का उसके तहत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को जो है वो रिपोर्ट फराहम करेगा जो कि ड्यूली साइंड होगी। The inspector shall deliver one copy of the report received by him to the person from whose possession the sample was taken and shall send one copy to the government। इंस्पेक्टर जो है एनालिस्ट से रिपोर्ट लेने के बाद जो है उसकी 3 जो कॉपियों से मिली उसमें से एक जो है वो उसको भेजेगा जिससे उसने सैंपल लिया था, और एक जो है गवर्नमेंट के अपने जो ऑफिशियल्स हैं हायर्स उनको आगे फॉरवर्ड करेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा। चैप्टर 3 जो है इसका सेक्शन 19 ये भी अहम है कि पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस द गवर्नमेंट में पब्लिश इन सच मैनर एज इट में डीम फिट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ अ पेस्टिसाइड मेड बाय अ गवर्नमेंट एनालिस्ट और द पेस्टिसाइड लेबोरेटरी अंडर सेक्शन 18 टुगेदर विथ सच अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग thereto if any as it may consider necessary। कि ये गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार बयान किया गया है कि वो किस तरह से अगर किसी के मुतालिक रिपोर्ट चाहता है कि जनाब उसको पब्लिश की जाए तो उसका तरीक़ाकार इसमें बयान किया गया है। ये जो है तसल्ली के लिए सेक्शन जो है 20 जो है उसका सब क्लॉज 1, 2, 3 जो है उसमें इसको क्लियर बताया गया है। एनी पर्सन हु हैज़ परचेज अ पेस्टिसाइड मे अप्लाई टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट टू कंडक्ट अ टेस्ट और एनालिसिस of the pesticide। An application under subsection 1 shall be made in such form and manner and be accompanied as such fee as may be prescribed। The government analyst to whom an application is made in accordance with subsection 2 shall conduct the test or analysis and issue to the applicant a report signed by him of the test or analysis। उम्मीद है आपको ये चैप्टर 3 जो है इसके मंदरजात जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। मज़ीद ये कि चूँकि कोई भी चीज़ इन डिटेल पढ़ने से, समझने से और बार बार उसको देखने से समझ में आती है, तो मेरी तजवीज़ आपको यही है कि आप इन सब क्लॉजेस को जो है तफसील से पढ़ें, चैप्टर को देखें और 1 बाय 1 इसको क्लियर करें। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो किसी सीनियर से उसको क्लियर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।